नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका शख्सियत के प्रोग्राम में, जहां हम हर दिन आपको एक नई शख्सियत की कहानी से रूबरू कराते हैं। जी हां, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन भारतीय कवि थे जो 20वीं सदी में भारत के सर्वाधिक प्रशंसित हिंदी भाषी कवियों में से एक थे। इनकी 1935 में प्रकाशित हुई लंबे लिरिक वाली कविता मधुशाला द हाउस ऑफ वाइन ने इन्हें प्रशंसकों की फौज दे दी थी। इनकी दिल को छू जाने वाली काव्य शैली वर्तमान समय में भी हर उम्र के लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य में अविश्वसनीय योगदान दिया है। जी हाँ, तो चलिए इस कुशल साहित्यकार कवि के जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चन साहब का जन्म 27 नवंबर 1907 को गांव बापूपट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में इनके माता पिता इन्हें बच्चन नाम से पुकारते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा होता है। बच्चा यानी संतान। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शुरुआती जीवन उनके ग्राम बापूपट्टी में बीता। हरिवंश राय बच्चन का सरनेम असल में श्रीवास्तव था, पर उनके बचपन से पुकारे जाने वाले नाम की वजह से ही उनका सरनेम बाद में बच्चन हो गया था। इस महान साहित्यकार की शुरुआती शिक्षा अपने जिला के प्राथमिक स्कूल से हुई। उसके बाद कार्यस्थ पाठशाला से उर्दू की शिक्षा ली, जो उनके खानदान की परंपरा थी, और कानून की पढ़ाई के लिए इसे पहला कदम भी माना जाता था। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि जो अब प्रयागराज विश्वविद्यालय है, वहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए पास किया था। आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि डब्ल्यू येट्स की कविताओं पर शोध करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से अपनी पीएचडी की शिक्षा पूरी की। सन 1926 में हरिवंश राय बच्चन का विवाह श्यामा देवी नाम की महिला से हुआ। उस वक्त बच्चन साहब की उम्र केवल 19 वर्ष की थी। उनकी पत्नी की आयु 14 वर्ष की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी ये जोड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। शादी के कुछ सालों बाद उनकी पत्नी श्यामा हरिवंश राय बच्चन का टीबी की बीमारी के चलते 24 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये समय उनके लिए काफी दुखद था, पर धीरे धीरे समय आगे बढ़ गया और 5 साल निकल गए। उनकी पत्नी के निधन के 5 साल बाद 1941 में हरिवंश राय बच्चन ने दूसरा विवाह किया। इस बार इनका विवाह एक पंजाबन तेजी सूरी नाम की महिला से हुआ था। तेजी सूरी रंगमंच से जुड़ी महिला थी, जो गायन में काफी रुचि रखती थी। ये शादी से उनको 2 संतानें हुई। एक का नाम अजिताभ था तथा दूसरे का नाम आज पूरी दुनिया जानती है, सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन था। उनका एक बेटा बिजनेसमैन बना और दूसरा प्रसिद्ध अभिनेता। उस समय तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की काफी करीबी दोस्त मानी जाती थी, इसलिए उनके गांधी परिवार से बहुत अच्छे संबंध थे। 1955 में इंग्लैंड से हरिवंश राय बच्चन के वापस आने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम करते हुए कविता लिखना जारी रखा। उसके कुछ ही समय बाद वे दिल्ली चले गए। वहां उन्हें भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ 10 सालों तक वे विदेश मंत्रालय से जुड़े रहे।
उन्हें बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने फारसी कवि उमर खयाम की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया था। युवाओं में काफी पसंद किया गया उसे। इस बात से प्रोत्साहित होकर हरिवंश राय बच्चन ने कई मौलिक कृतियां लिखी, जिसमें मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश आदि जैसी कृतियां शामिल हैं। उनके इस सरलता सरसता वाले काव्य लेखन को बहुत पसंद किया जाने लगा। बच्चन साहब एक कवि के तौर पर सबसे ज्यादा अपनी कविता मधुशाला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 1966 में ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त हो चुके थे। हरिवंश राय बच्चन को उमर खयाम की तरह शेक्सपियर, मैकबेथ और ओथेलो और भगवत गीता के हिंदी में अनुवाद के लिए हमेशा याद किया जाता है। इन्होंने नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित अपनी अंतिम कृति लिखी थी। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कविता और कृतियों में एक जो बहुत पसंद की जाती है वो कुछ इस तरह है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके बोल हैं, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भर जाता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 1968 में अपनी रचना दो चट्टानें कविता के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कुछ समय बाद उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन का कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी सफल जीवन कथा क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीदा का निर्मल, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अपनी दिलकश कविताओं से लोगों का मन लोह लेने वाले इस महान कवि ने 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी सन 1903 को मुंबई में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी मौत की वजह शरीर के जरूरी अंगों के कारण बताया जाता है। हर व्यक्ति जन्म लेता है और अंत में इस दुनिया को छोड़ जाता है, यही सत्य है। लेकिन कुछ लोग अपने गुणों और सत्कर्मों की छाप लोगों के दिलों पर कुछ इस तरह छोड़ जाते हैं कि उन्हें हमेशा याद किया जाता है। बच्चन साहब कैम्ब्रिज से इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने लोक धुनों पर आधारित कई गीतें भी लिखी। सहजता और संवेदनशीलता उनकी कविता का एक विशेष गुण है। हरिवंश राय जी की शैली उस जमाने के कवियों से काफी अलग थी, इसलिए उन्हें नवीन युग के प्रारंभ के रूप में जाना जाता है। बच्चन व्यक्तिवादी गीत कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि हैं। बच्चन अपने बड़े बेटे अमिताभ बच्चन के फिल्म जगत में जाने से ज्यादा खुश नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि अमित जी नौकरी करें। फिल्मों में भी हरिवंश राय बच्चन साहब की रचनाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें सिलसिला फिल्म का गाना रंग बरसे, अग्निपथ फिल्म के बार बार कही गई पंक्ति अग्निपथ अग्निपथ, फिल्म अलाप में गाना कोई गाता मैं सो जाता, वो भी बच्चन साहब की लिखी कविताओं में शामिल है। 1970 के दशक में बच्चन ने एक 4 भाग की आत्मकथा प्रकाशित की, जिसने साहित्य जगत में भी हलचल मचा दी थी। इस कविता का संक्षिप्त अंग्रेजी अनुवाद 1998 में आफ्टरनून ऑफ टाइम्स ने छापा था। विषय और शैली की दृष्टि से स्वाभाविकता बच्चन की कविताओं का उल्लेखनीय गुण है। उनकी भाषा बोलचाल की भाषा होते हुए भी प्रभावशाली है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। मेरी तरह आप सबको भी हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं पसंद होंगी। जी हाँ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।